हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मलिक। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके कॉल्स टैक्स और बहुत सारी आ रहे हैं हमारे पास। तो उनको जिनको ट्रांसफ़र लेना है, जो यूक्रेन से रिटर्न आ चुके हैं ड्यूरिंग वॉर और वो अभी है इंडिया में। अब वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना कहाँ है, कोई अच्छा ऑप्शन उनको मिल नहीं पा रहा है। वो बहुत सारे कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उनका कोई भी आंसर नहीं है। आई होप मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। तो पहले हम बात करते हैं कि आपको एनएमसी ने क्या बोला। एनएमसी ने जो 18 ऑफ नवंबर है उसके जो पहले एडमिशन्स हुए हैं 2021 में, वो लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो 18 ऑफ नवंबर के बाद में एडमिशन्स हुए हैं वो लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो ये हो गई क्लियर, ये आप सबको पता ही है। सेकेंड वन, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए, अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो बेलारूस, रसिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारी कंट्रियों में जा रहे हैं। अगर आपको रसिया में ट्रांसफ़र लेना है तो रसिया के कुछ मतलब रसिया फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेवलप कंट्री है, बहुत उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सेकंड वन, आपको सिक्योरिटी के रूप में देखें तो हम सिक्योरिटी बहुत अच्छी है रसिया की, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे आने वाली नहीं है। थर्ड वन, जैसे कुछ कॉलेजों में क्या होता है कि मतलब लाइक आपको कुछ सब्जेक्ट रह गए तो आपको पेमेंट दे के पास करना होता है। रसिया में मोस्टली 99% ये कॉलेजों में किसी में भी ये प्रॉब्लम नहीं आती बच्चे को। थर्ड वन, अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र लेने में मेन प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ रही है। कुछ एजेंट्स या कुछ कंपनीज आपको बोल रही है कि हम आपको इस ईयर में एडमिशन दिला देंगे, हम ये कर देंगे। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ट्रांसक्रिप्ट निकलवाइए जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहाँ से। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज को अपना ट्रांसक्रिप्ट भेजिए, अपने बाकी लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। भेजने के बाद वो यूनिवर्सिटी आपको कैलकुलेट करेगी। आपके पहले क्रेडिट्स कैलकुलेट होंगे, आवर्स कैलकुलेट होंगे, और देन आपको वो बताएंगे कि आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा या थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा या फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। अब जिस कॉलेज हमारे पास भी हैं कॉलेजेस, हम डायरेक्ट टाइप है हमारे कॉलेजों के साथ में, तो हमारे कुछ कॉलेजेस हैं, हमने भी उनमें बच्चों के कुछ ट्रांसफ़र बच्चों के एडमिशन्स अप्लाई कराए हैं। तो उसमें अप्लाई कराने के बाद उन्होंने हमें बोला कि सर आप ट्रांसक्रिप्ट दीजिए। कुछ बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास थी तो हमने उनको दे दी है, जिनकी नहीं है वो हम नहीं दे पाए। तो अगर आपके पास, फिर उन्होंने क्या करा कि आपने सारे आवर्स एंड क्रेडिट कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि सर इस बच्चे के मतलब आपका जैसे 2 क्रेडिट कम है, 4 क्रेडिट कम है, तो जिनके मतलब लाइक अगर 5 या 6 क्रेडिट तक भी हैं तो यूनिवर्सिटी उनको मैनेज कर रही है। मैनेज इन द सेंस कि आपकी अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी जैसे हमें बताया गया है, और आपसे अलग से क्लासेस लगा के आपको पढ़ाया जाएगा और उन क्रेडिट को रिकवर किया जाएगा, तो जिसमें आपको सेम ईयर में रखा जाएगा। बट इसके लिए गारंटी क्या है, आप मतलब वर्बली कोई भी बोल देगा, आप लोग उस पर बिलीव ना करें। अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनसे बोलिए कि सर आप अपनी लेटर हेड या यूनिवर्सिटी की लेटर हेड पे हमें ये लिख के दीजिए कि हम आपको सेम ईयर दे रहे हैं। जिस ईयर में अगर आप थर्ड ईयर वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं तो फोर्थ ईयर में आप हमारे पास हो, यहाँ आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। तो ये चीज़ आप बहुत ज़रूरी है, ज़रूर ले कोई भी बच्चा अप्लाई करे। या अगर आप इंडिया में किसी लोकल एजेंट या लोकल कंपनी से आप टाइप कर रहे हो या उनसे मिल रहे हो तो उनसे ज़रूर ये लिखवा के लें, चाहे आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लें या चाहे कहीं भी लें। वर्बली आप ट्रस्ट ना करें, ये मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ आप सभी को। जो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करके देता है तो फिर आप बिना किसी उसके अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और रसिया में जैसे कुछ बातें ट्रांसफ़र से पहले लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप हमें फ़ी पे करो, बिल्कुल मत करो। जब तक आपके पास कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप फ़ी पे मत करिए। जब आपके पास कॉलेज से वेरिफिकेशन आ गया, दगावोर बन गया, दगावोर मतलब रशियन में दगावोर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट लेटर बन गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपका सब कुछ लिखा आएगा, आपकी फ़ी इतनी है, आपका हॉस्टल फ़ी इतना है, एवरीथिंग मेंशन होगा। देन आप वो फ़ी है जो अपनी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जो हमारे कॉलेजेस हैं वो सब यही कर रहे हैं, और हम बच्चों के लिए भी यही सारे ज्ञान मतलब सारी बातें बता के चल रहे हैं। तो इस टाइप से अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हो तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है एज ए ट्रांसफ़र में, या कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें, उसी के बाद आप अपना ट्रांसफ़र लें। अब दूसरा मेरे पास कुछ और क्वेश्चन ये था कि भाई जो रशियन यूनिवर्सिटी हैं वो डब्ल्यू से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आप डब्ल्यू की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। रसिया में 99% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज 99% डब्ल्यू से रजिस्टर्ड है। अगर आपको मतलब कल को यूएसए में लिया कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए कुछ
जो उनकी गाइडलाइंस है 2023 के अकॉर्डिंग। तो अराउंड 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं है। तो उसके लिए आप इतनी टेंशन ना लें। जो WHO से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी उनका नाम थोड़े दिन में आ जाएगा। तो ये इतना कोई टेंशन की बात है नहीं, और आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो वही फॉलो करें कि आप अपने ट्रांसक्रिप्ट मंगवाइए, फिर उसके बाद अप्लाई करिए, और फिर जो भी आपसे, जो मैंने आपको बताया है कि आपको स्टाम्प पेपर या लेटर हेड पे लिख के दे ये सारी चीज़ें, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र लीजिए, चाहे कोई भी है वो। और अगर आप हमारे साथ ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो नंबर्स हैं इन पे कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं हमें। हम आपको जितने भी रिलेटेड ट्रांसफ़र से क्वेश्चन है वो उनका आंसर देंगे, और आपको ट्रांसफ़र भी करा के देंगे आपके सेम ईयर में। हमारी मोस्टली कोशिश होगी कि आपको इक्वल ईयर मिले, आपका कोई भी ईयर बैक ना जाए।